नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के मारुति पालती ट्रैक का शुभारंभ किया है। इस दौरान ट्रेन कार्गो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और ये रेल साइडिंग लगभग 7 किलोमीटर लंबी है, जो कि मानेसर कारखाने से पाटली रेलवे स्टेशन तक है। इसमें मानेसर की नहीं, हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, बहादुरगढ़ और सोनीपत जैसे इलाकों को भी फायदा होगा। इस रेल साइडिंग में इंडस्ट्रियों का भी सामान आसानी से दूसरे स्थानों तक पहुंच सकेगा। साथ ही यह ट्रैक HRIDC द्वारा पलवल से सोनीपत तक बनाए जा रहे ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर से भी जुड़ेगा। सीएम सैनी ने कहा कि रेल साइडिंग की मदद से 4 लाख से ज्यादा गाड़ियां अलग अलग राज्य तक पहुंच सकेंगी। 2014 से अब तक के अगर हम देखें, पटरियां जो बनी है हरियाणा में 823 किलोमीटर पटरियां बनी है, जो कि पूरे यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, UAE ऐसे देश में जितनी टोटल पटरियां हैं उससे ज्यादा हरियाणा में बन चुकी हैं इस समय। और हरियाणा को 100% इलेक्ट्रीफाई कर चुके हैं रेलवे के नेटवर्क को। हरियाणा में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। अभी हरियाणा में करीब 11,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रेलवे की तरफ से हो रहा है, 11,800 करोड़ रुपए का। साथ ही साथ 34 स्टेशन है जिसको टोटली नया नवनिर्माण किया जा रहा है अमृत स्टेशन के तहत। हरियाणा में 540 फ्लाईओवर और अंडरपासेस बन चुके हैं और कई सारे नए बन रहे हैं। मारुति सुजुकी के सभी महानुभाव के बीच में मुझे आकर के बड़े गर्व और हर्ष की अनुभूति हो रही है। आज हम सब मिलकर के इस बात के साक्षी बन रहे हैं, जब हमारे मारुति सुजुकी मानेसर प्लांट ने भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का लोकार्पण ये कर रही है। इस परियोजना पर लगभग 1,17,091 मिलियन रुपए को खर्च हुए हैं। बड़ी एक खुशी की बात है, गर्व की बात है कि मार्च 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में भारत की पहली ऑटोमोबाइल नई प्लांट रेलवे साइडिंग का वो उद्घाटन किया था। आज उसी श्रृंखला में यह दूसरी और उससे बड़ी परियोजना हरियाणा में साकार हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हरियाणा में लिंगानुपात सुधारने के लिए गठित राज्य टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक आयोजित हुई और जहां पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को राज्य के सभी MTP और अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए ताकि कोई भी अवैध लिंग परीक्षण और गर्भपात न करा सके। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग को उन 393 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। उनके क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं ने भी अवैध गर्भपात करवाया। साथ ही बैठक में उन्होंने अवैध लिंग जांच और गर्भपात के मामले की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों का 100% पंजीकरण होना चाहिए। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे राज्य में लड़कियों के लिंगानुपात को बढ़ाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। इस बार दक्षिण हरियाणा को सूखे का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है और किसानों के लिए ये एक वरदान भी साबित हो सकती है।
हालांकि इस बदलते मौसम को देखते हुए कृषि विभाग का मानना है कि इस बार किसानों की खरीफ की फसल काफी अच्छी होगी और कपास की फसल को भी पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो बहुत अच्छे संकेत हैं और इस समय जो बारिश हुई है तो मैं तो कहता हूँ बाजरा की बिजाई बिल्कुल पीक पे थी, अभी किसान बाई कर रहे हैं और जल्दी ही बाजरा है और जो कपास में एक पानी लगाना था उसकी भी इसमें भरपाई हुई है। कपास में भी अगर आप माने तो 1 लाख एकड़ के अंदर भिवानी डिस्ट्रिक्ट में बिजाई हो चुकी थी। बाजरा की अभी शुरुआत हुई है, 7,000 एकड़ के अंदर है और अच्छी बारिश हुई है, इसका काफी फायदा हुआ किसान। गजेंद्र है और मैं एक किसान हूँ। यहाँ हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है और हुई है। अब किसानों को राहत मिली है, बाजरा है, बाड़ी है, उसमें काफी फायदा होएगा। हाँ, गर्मी से भी राहत मिली है। हाँ, किसान को बहुत फायदा हुआ है। ज्वार से एक से बाजरा है, जो नहीं बू रहे थे वो बू गए और इनमें जो सब्जी थी उनमें बड़ा नुकसान हुआ, जो फल वाली थी और सारी चीजों में फायदा है। तो लगता है कि जो इंद्रदेव प्रसन्न हुए किसान। हाँ, इंद्रदेव प्रसन्न हुए हैं और जो आगे जो धान धून लगा रहे हैं वो अपनी जमीन को तैयार करके फायदा है फायदा है। इस बारिश का फायदा तो है जमींदार का, सारी फसलों में फायदा होया है। बाड़ी में ले, बाजरे में, धाना में, धान तो ही बलागे नहीं है, बिजाई होगी जो पहले हो रही थी उनमें पानी की सदगी। गर्मी से राहत मिली, गर्मी तक राहत मिली। हाँ, गर्मी तो लिए थोड़ी बहुत राहत मिली है, सांस तो आया है। बारिश होगी। हरियाणा में कोरोना के 27 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं फरीदाबाद में 12, गुरुग्राम और करनाल में 6 और साथ ही पंचकुला की अगर बात की जाए तो 3 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 115 तक पहुंच चुकी है। हालांकि 15 मरीजों को इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। हरियाणा में 535 कोरोना के संभावित मरीजों के सैंपल लिए गए हैं। हरियाणा प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग की बैठक आयोजित की गई है और जिसकी अध्यक्षता राज्य मंत्री राजेश नागर ने की है और बैठक में विभाग की आय बढ़ाने, सरकारी स्कूलों की किताबें फिर से प्रकाशित करने पर विस्तार से चर्चा हुई है। विभाग प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले लागत और आकलन का प्रस्ताव तैयार करेगा। प्रिंटिंग विभाग की रोहतक, हिसार और करनाल में पूरी खाली जमीन को पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स आधारित काम शुरू करने पर चर्चा हुई है। इससे विभाग का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। साथ ही हरियाणा में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के आरोपों का राज्य मंत्री राजेश नागर ने जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक है। बीजेपी सरकार में प्रदेश तेजी गति से तरक्की कर रहा, सरकार अच्छी नीतियां बना रही है, सभी लोगों को इसका फायदा होगा। डिपार्टमेंट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की एक बैठक थी और उसमें हमारे सभी अधिकारी थे और हमने उसमें 4-5 एक प्रपोजल बनाए हैं कि भाई जिस तरह से हम पहले अपने डिपार्टमेंट में बुक्स हमारे जितने सरकारी स्कूलों की होती थी उनको भी प्रिंट करते थे, तो हम दोबारा से इस पर अगर काम करें तो कितना हम काम कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रपोजल बनाने के लिए निर्देश दिए हैं कि भाई इसका एक प्रपोजल बनाएं और एक हमारी जमीन जो रोहतक में पड़ी है, एक हिसार में पड़ी है, एक करनाल में पड़ी है, उसको भी हम किस तरह से यूज करके कोई पीपी मोड पर कुछ उसमें काम कर सकें जिससे हमें रेवेन्यू भी आए और वो जमीन जो हमारी है जो खाली पड़ी है उसको भी हम यूज में ला सकें। पंचकुला स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय पंचकमल में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें पीएम मोदी की तरफ से जातिगत जनगणना कराने के फैसले का स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस दौरान दोनों नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देश की आजादी से पहले भी 1931 तक देश में जाति के आधार पर जनगणना होती रही, अंग्रेजों के समय में भी होती रही। और जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद 1951 में उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसको रोकने का काम किया कि अब जातीय जनगणना करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जब जनगणना हुई, एससी कैटेगरी को छोड़ के बाकी कोई भी जनगणना का आंकड़ा कभी प्रस्तुत नहीं किया गया। और एक समय ऐसा जब कांग्रेस का ही शासन था 2011, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने संसद में ये बात कही कि हम जाति के आधार पर देश में जनगणना करवाने का काम करेंगे। और वो जनगणना हुई भी, होने के बाद भी उसको रोक दिया गया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय जो लिया, होने वाली जनगणना में जाति को जोड़कर जनगणना करने का जो निर्णय था, पूरा देश भर में लोग, खासतौर से हमारे जो भी धन्यवाद मोदी जी के नाम पर ये अभियान जो चला रहे हम, देश भर में लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि और राहुल गांधी ने ये श्रेय लेना चाहते हैं। हम यही सीधा पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी को, आपके परिवार के तीनों सदस्य जब प्रधानमंत्री बने, लगभग 55 से लेकर 60 साल तक आपका सरकार बनी थी। समालखा में एक बार फिर से रिश्वतखोर पटवारी विजिलेंस टीम के हत्थे चढ़ा है, जहां पर शिकायतकर्ता ने बताया कि यह पटवारी अनिल कुमार ने तकसीम को अलग करने के नाम पर 30,000 रुपए मांगे थे। हालांकि 25,000 रुपए में बात फाइनल की गई थी। रिश्वतखोर पटवारी ने अपने सहायक के अकाउंट में 4,000 रुपए डलवाए और उसके बाद पटवारी ने 13,000 और लिए। शिकायतकर्ता ने 8,000 रुपए देने का वादा मंगलवार को किया। जब पटवारी ये 8,000 रुपए ले रहे थे तो विजिलेंस की टीम ने पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला समालखा से है, जहां पर 30,000 रुपए रिश्वत लेने का मामला संज्ञान में आया और इस दौरान विजिलेंस की टीम मौके पर पहुंची और रंगे हाथों रिश्वतखोर पटवारी को गिरफ्तार किया गया है। तकसीम को अलग करने के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी और जिसको लेकर अब रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी रॉबिन उर्फ गोदुवासी डडौला जिला कैथल को गिरफ्त में भी लिया गया है। आरोपी से मोबाइल फोन बरामद किया गया है। प्रभारी निरीक्षक मोहनलाल ने बताया कि थाना कृष्णा गेट पुलिस को अपनी शिकायत में आकाश सिंह ने बताया कि आरोपी ने उससे रकम की मांग की है। पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी के खिलाफ जिला कैथल में चोरी किए गए 5 मामले दर्ज हैं। मुख्य आरोपी विदेश में है और पुलिस मामले की मुख्य आरोपी विदेश में कर रही है। इसमें कुरुक्षेत्र में कड्डा चौक पर आकाश इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर है एक, जिनके संचालक डॉक्टर आकाश सिंह है। इन्होंने एक मुकदमा दर्ज करवाया था कुछ दिन पहले कि इनको 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने की एक धमकी लगातार आ रही है और जो कॉलर है वो बिश्नोई गैंग से संबंधित अपने आप को बता रहा है और भाव नाम बता रहा है अपना। तो
पहले इन्होंने वैसे बात करी उसके डॉक्टर से और उसके बाद उन्होंने वॉइस, जो कॉलर था उसने अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करके वो भी डॉक्टर को भेजी कि 5 करोड़ रुपए दो, अदरवाइज तुम्हें गोली मार दी जाएगी। तो इसमें मुकदमा दर्ज करके हमने तफ्तीश, एसपी साहब ने CID 2 के नाम मार की थी, जिसमें तफ्तीश कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर आकाश को पिछले साल भी एक धमकी आई थी 1 करोड़ की फिरौती के लिए, और उस लड़के को हमने गिरफ्तार कर लिया था उस फिरौती के केस में। नितिन नाम का लड़का था जो सारसा गांव का रहने वाला था, मूल रूप से वो भागल गांव का है लेकिन सारसा रहता था अपनी बुआ के गांव में। उस लड़के को हमने गिरफ्तार किया था। जब हमने ये वाला मुकदमा दर्ज किया तो उस लड़के के बारे में पता किया तो वो लड़का उस मुकदमे में बेल पे आने के बाद विदेश भाग गया डोंकी के माध्यम से अमेरिका, और जब अपने दोनों की वॉइस उनकी मिलाई तो वो आवाज जो थी उसी लड़के की, नितिन की मिली। रेवाड़ी में सड़कों पर खुलेआम घूम रहे गौवंश और अन्य आवारा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे ये पशु लोगों को काफी ज्यादा अपना शिकार भी बना रहे हैं। ताजा मामला रेवाड़ी के कुतुबपुर का है, जहां पर एक गाय के हमले से कई लोग घायल हो गए हैं। हमले की तस्वीरें CCTV कैमरे में भी कैद हो गई। पूर्व पार्षद प्रदीप भार्गव ने शहर में खुलेआम घूम रहे गौवंश को लेकर नगर परिषद को जिम्मेदार ठहराया है और साथ ही ये भी कहा कि टेंडर के पैसों की विजिलेंस जांच होनी चाहिए। और कल तो मेरा भतीजा बचा और हमारा पड़ोसी नवीन, उसके भी चोट लगी, और हमारा विनोद ये टीवी वाला, इसके भी लगी चोट, और आज एक मिस्त्री के लगी है और बहुत बुरा हाल है। गायों का वैसे तो कहते हैं कैटल फ्री है रेवाड़ी, पर गाय इतनी घूमती है कि हम परेशान हो चुके हैं। नहीं, कल एक FIR दर्ज तो करिए इन्होंने, अब देखो उस पर क्या कार्रवाई होती है। अब ये पकड़ने वाले भी ठेकेदार कहते हैं कि हम जब पकड़ते हैं तो हमारे पे मारने को चढ़ जाते हैं। उसको पूरे इनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, और हर साल टेंडर छूटता है, पता नहीं वो गाय कहां चली जाती है, कुछ नहीं पता इनको। ख्याल है 5000 गाय शहर में घूम रही हैं और कोई इस पे ध्यान नहीं। वो पैसा कुएं में चला जाता है, उसका कुछ नहीं पता। इसमें हेराफेरी होती है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, विजिलेंस इंक्वायरी, जब पता लगेगा कि पैसा कहां जाता है। आप 10-15 साल पहले मेरे ऊपर भी 2 आंकलों ने टक्कर मारी थी नाई वाली पे, मैं गिर पड़ा था, कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पे भी। मेरे अखबार में भी आया, सब कुछ आया, पर कोई कार्रवाई नहीं। और प्रशासन पता नहीं सुस्त है या सोता रहता है, कोई कार्रवाई नहीं करता। ये गाय कल से कर रही थी। कल दोपहर में उसने, हमारा भतीजा था, बाहर खड़ा था, कुछ सामान लेने के लिए, उसकी डिलीवरी आई थी, तो एकदम आया तो डिलीवरी वाले ने उसको बताया देख गाय भागती हुई आ रही है। उसने क्या किया, धीरे से दरवाजा बंद किया और वो गाय तेजी से भागती हुई आई, वहीं दरवाजे के पास चक्कर मारती हुई। फिर हमारा पड़ोसी था, उसने देखा तेरी गाय मार दी, तो वो डंडा लेके उसके पीछे गया, उसको उठा के पकड़ दिया। अच्छा, फिर बाद में हमने कहा किसी तरह से रोकी, गाय को मारने की कोशिश की, रोकी, वो भाग गई। शाम को ये लोग आते हैं, बोलते हैं कि आपकी गाय पकड़ी गई, क्या कितनी कहीं यहाँ पकड़ी गई, लेकिन वो पकड़ी नहीं गई। नगर परिषद कैटल फ्री रेवाड़ी को बोल रही नगर परिषद, कैटल फ्री नहीं, कोई कैटल फ्री नहीं है। आप यहाँ जगह जगह देखेंगे, आप कभी आइए फ्लाईओवर पे देखिए कितनी गायें रहती हैं। एक बार तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, बीच में गायें लेती थी, रात में पता नहीं था, किसी का मोटरसाइकिल वाला उधर से गिरता हुआ उधर गिराया, कारें टकराई है। हरियाणा में कांग्रेस संगठन बनाने को लेकर गंभीर नजर आ रही है और अब कांग्रेस ऑब्जर्वर हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम में ऑब्जर्वर ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस बैठक में न सिर्फ कार्यकर्ताओं से सुझाव एकत्रित किए गए बल्कि संगठन को लेकर आगामी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही कांग्रेस के राज्यसभा सांसद GC चंद्रशेखर समेत 2 अन्य नेताओं को गुरुग्राम में ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है। गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम शहर और ग्रामीण में अलग अलग जिलाध्यक्ष बनाए जाने हैं। I am GC Chandrasekhar from Karnataka. I am member of parliament and also working president. I am ACC observer and मेरे साथ गोडियाला जी पे he is also observer for selecting DCC president. So इधर लोकल लीडर से, बहुत बड़ा लीडर से हमारे साथ, एंड आप लोगों को शुक्रिया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। DCC प्रेसिडेंट बनने के लिए हम लोग
सीरियस प्रोसेस कर रहा हूं। आज तक वो डीसीसी प्रेसिडेंट बनने के लिए तो सिर्फ 2-3 लीडर्स बैठ के डिसाइड करके वो डीसीसी प्रेसिडेंट बनता था। अभी वो प्रोसेस चेंज हुआ और राहुल गांधी जी फर्स्ट टाइम वो प्रोसेस का नया रूप ले लिया। वो प्रेसिडेंट डीसीसी प्रेसिडेंट डिसाइड करने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट, वो ब्लॉक, वो कॉन्स्टिट्यूंसी का लोगों को पावर दे दिया। वो लोग डिसाइड कर सकता है अभी। Sir, really I am sorry because those people, whoever they are not come, that is they have to send that Mahila Sandesh or NSS Mahila Sandesh. Okay, आपका ऑफिस पे तो नहीं आया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे